प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि हर मनुष्य को सुख और दुख क्यों होता है। तो देखिए, इसका कारण समझिए पहले कि सदैव आत्मनिष्ठ होता है, यानी सुख जो है, और दूसरों से प्राप्त सुख सुख नहीं होता है, पराधीनता है। कर्मों से प्राप्त सुख भी अनित्य है और भाव सुख भी ब्रह्म नहीं है। और सिद्धियों से जो लोभ हमें प्राप्त होता है वो हमें सुख से भटकाता है। भोग में पराधीनता है, स्त्री भोग में स्त्री की पराधीनता है, वस्तु भोग में वस्तु की पराधीनता है, देह की पराधीनता है, काल की पराधीनता है और इंद्रियों की पराधीनता है। वासना जन्म सुख तो बंधना ही है और मोक्ष ही सच्चा सुख है। अज्ञान ग्रंथि के भेदन का नाम ही मुक्ति है। तो जिसके साथ मेरा भाव जुड़ा हो वही दुख की सृष्टि हो गई। अपनी पत्नी जब परपुरुष के साथ घूमती है तो बहुत बड़ा दुख होता है और क्रोध आता है, किंतु जब वही पत्नी आपसे तलाक ले लेती है और वो फिर परपुरुष के पास घूमती है तो आपको बिल्कुल दुख नहीं होता है। अगर दुख होता है तो इसका मतलब आपके अंदर वासना रह गई है उसको प्राप्त करने की। तो मेरा कहने का मतलब ये दुख कहाँ है? दुख लगाव और वासना से है। जिस वस्तु से, जिस प्राणी से आपको ज़्यादा गहरा लगाव होगा वही आपका दुख का कारण बनेगा। ये सीधी सी बात है। इसीलिए महात्माओं के लिए क्या शिक्षा दी गई है? जब वो संन्यास धारण करता है तो उसके लिए एक ही शिक्षा होती है कि वो घर में नहीं जाएगा, परिवार में नहीं जाएगा, अपनी रिश्तेदारियों में नहीं जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो किस लिए कहा गया है कि जिससे हमारी जो वासना है वो ख़त्म हो, उसमें आसक्ति ना रहे। इसीलिए महात्मा को विचरते रहना चाहिए और एक स्थान पर डटकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपका लगाव बनेगा और वही दुख का कारण बनेगा और वही पुनर्जन्म का कारण बनेगा। इसीलिए महात्माओं को नदी की तरह व्यवहार किया गया है ज़्यादातर। तो इसीलिए महात्मा विचरण करते हैं और वो अपना किसी से ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं, जितना ही लगाव रखते हैं जितना वो आपके सामने रहता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें अपना ममत्व, उन्हीं से हमें दुख प्राप्त होता है। इसीलिए दुख का कारण क्या है? ममता है। और आप ये भी देख लीजिए कि स्वतंत्रता सभी प्रकारों के बंधनों से मुक्ति है। बंधन ही दुखों का कारण है। आत्मबोध होना ही प्रतंत्रता है। इसके बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो भाई और बहनों, देखिए, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि संसार में आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। अब मान के चलिए, आप जो है, जैसे मान के चलिए कि सुबह भाई चाय पीना बहुत अनिवार्य है और उसके बगैर दिखेगी नहीं, ये भी एक आसक्ति है। बगैर घी के, छुट्टी रोटी के मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती है, ये भी एक आसक्ति है। मैं बिना दूध के नहीं रह सकता, ये भी एक आसक्ति है। तो मेरा कहने का मतलब ये, आसक्ति वस्तुओं से भी होती है, प्राणियों से भी होती है और स्थानों से भी होती है। तो इसीलिए आदमी को ये दिमाग में रखना चाहिए कि मुझे ज़्यादा किसी से गाढ़ा प्रेम नहीं करना चाहिए और ना हमें शत्रुता करनी चाहिए। बस अपना सम व्यवहार रखिए, इसी में भलाई है। अगर ज़्यादा किसी से प्रेम भाव बनाओगे और आना जाना करोगे तो वही आपके दुख का कारण बनता है और आत्मा उसी को ग्रहण करती है और वहाँ वासना पैदा हो जाती है और वासना पैदा होने पर पुनर्जन्म की स्थिति बन जाती है और हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म से दूर जाना है। तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। पहले आपको गुजरना पड़ेगा यम और नियम के पालन में। 2-2, 3-3 घंटे मंत्र का जाप करना पड़ेगा, इष्ट का ध्यान करना पड़ेगा और सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। खाने पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा और दीर्घकालों निरंतर जब आप करोगे तो ये अभ्यास बिल्कुल
एक तरह से हमारी प्रकृति में रम जाता है और हमें फिर कोई कष्ट नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, आसक्ति रहित रहिए और आनंद प्राप्त करिए और ज़्यादा लगाव किसी से मत रखिए, इसी में है हमारी भलाई है। अगर ज़्यादा प्रेम भाव रखोगे तो पुनरावृत्ति होने की संभावना रहती है। भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।